नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ये जो तस्वीर आपके सामने चल रही है ये कहीं और की नहीं है, ये दिल्ली के जंतर मंतर की है। ये जो मंच है ये सीजेपी का है, कॉकरोच जनता पार्टी का ये मंच है, जहां से नीट को लेकर के आवाज उठ रही थी, जहां से धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के आवाज उठ रही थी। अब यहां पर ये सारी बातें जो है वो महज पोस्टर में रह गई है। ये जो महिला आप देख रहे हैं, जिस तरीके की टिप्पणी इस महिला ने इस मंच से की है, वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ये लोग शायद मानसिक रूप से बीमार हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं, या यूं कहें कि बहुत डेस्परेट हैं। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर चाहे एसएफआई हो, चाहे एआईएसएफ हो, चाहे यहां पर जो भी संगठन पहुंच रहा है, आखिरकार वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उनके मोडस ऑपरेंडी क्या है, यह समझने की जरूरत है। क्योंकि जो बयानबाजियां इस मंच पर हो रही है वो बहुत सारे जो सवाल है वो खड़े करती है। ये महिला कहती है कि भारत इनकी माता है और ये बाप ढूंढ रहे हैं। आप सुनिए एक बार। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ गया, तो बाप भी तो होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ गया, तो बाप भी तो होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे। सुना आपने? ये देखा लहजा किस तरीके से बोला जा रहा है, हाथ घुमा के ये बताया जा रहा है कि भारत इनकी माता है भारत हमारी माता। जिस धरती पर रहते हैं, अगर उस धरती को माता तुल्य मान लिया तो ये तो समझिए कि ये सबसे अच्छी चीज है। जिस भारत को आप माता मान रहे हैं, उसी भारत में रहने वाली ये महिला किस तरीके की टिप्पणी कर रही है वो आप समझ पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, उस प्रोटेस्ट में चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं, कई बार होता है जब नाश मनुष्य पे चढ़ जाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक पर सवाल है, चलिए इनके विवेक पर मैं इस बात को छोड़ता हूं, लेकिन इनके पीछे खड़ा हुआ जो वो लड़का है या फिर वो जितने प्रोटेस्टर्स हैं, वो तालियां पीट पीट के हार नहीं रहे हैं। देखिए, जब ये कमेंट किया जाता है तो वो तालियां पीटते हैं। जब कुणाल कामरा इस मंच पर आता है और वो कहता है कि सीता के पति कहकर के वो श्री राम को संबोधित करता है, तब वहीं पर खड़े हुए लोग, यही अभिजीत दीप के, तालियां पीटते हैं जैसे उनके मन की बात बाहर निकाल दी हो, वो नहीं कह पा रहे थे। तो इस तरीके से जो ये कुंठित लोग हैं उस मंच पर पहुंचते हैं और फिर ये इस तरीके की बात करते हैं। इससे क्या संदेश जा रहा है? आप आमंत्रण किसे दे रहे हैं? आप जेनजीज को आमंत्रण दे रहे हैं। हमने नहीं सुना कि आपने कभी कहा हो कि यहां पर उम्रदराज लोग आए, यहां पर जेनजी से हटकर कोई आए। आप जेनजीज को ही बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेनजी हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज को लेकर के डिसीजन ले लेते हैं। और उन जेनजीज के सामने कहा जाता है कि अगर कोई उम्रदराज व्यक्ति होता है, कोई सीनियर सिटीजन होता है, तो वहां पर शायद कुछ ऐसा आप कहें जो वो जेनजी सीखें। आप उन्हें बता रहे हैं कि भारत इनकी माता और ये पिता ढूंढ रहे हैं। आप जेनजी को बरगला रहे हैं, आप जेनजी को उन्हीं के देश के लिए भड़का रहे हैं। आप जेनजी इसको बता रहे हैं कि आप मोटिवेशन लो नेपाल से, आप मोटिवेशन लो बांग्लादेश से, आप मोटिवेशन लो श्रीलंका से। एक महिला होकर, एक देश के अंदर रहकर, जिस देश ने आपको सब दिया, महज एक बात पर अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी मंच पर खड़े होकर इस तरीके की बयानबाजी करना कितना ठीक है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहां पर प्रोटेस्ट किया गया, यह मंच कोई आम नहीं था, किसी स्कूल का ऑडिटोरियम नहीं था, यह दिल्ली का जंतर मंतर था, देश की राजधानी, जहां पर तमाम लोग पहुंचे थे। और इस मंच पे अगर आप एक भी शब्द बोलते हैं तो आपके शब्द का मतलब सिर्फ उस मंच तक नहीं रह जाता। आपकी जो भाषा है, आपकी जो बात है, वो लाखों लोगों तक पहुंचती है और वहां से उठ करके वो बात पूरे देश में फैलती है। अब ये वीडियो जो है ये लगभग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इस महिला के पीछे कमेंट भी किया जा रहा है, इन लोगों को बोला जा रहा है कि कैसी मानसिकता के ये लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप लोकतंत्र में रहते हैं, ठीक है, असहमति हो सकती है, तीखी आलोचनाएं हो सकती है, लेकिन क्या भाषा की मर्यादा को दरकिनार करना ठीक है? एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपसे सवाल चाहे कितनी ही बदतमीजी से पूछा जाए, आपको जवाब जो है बहुत मर्यादित भाषा में, संयमित संतुलन भाषा में देना चाहिए। क्योंकि जो ये यूनिवर्स है ये सिर्फ आंसर्स को ध्यान में रखता है, सवाल को नहीं। लेकिन अब आप देख रहे हैं किस तरीके की बातें सीजेपी के मंच से की जा रही हैं।
तो कैसे इस सीजेपी के मंच पर बोलने वाले ऐसे लोगों का विरोध नहीं होगा? सवाल दर्शकों से भी है कि जिस तरीके के काम कृत्य इस सीजेपी के मंच पर हो रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश ने आपको सब दिया, जिस देश को लेकर के आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसी देश के लिए इस तरीके की तीखी टिप्पणी करें, एक मुद्दे के चलते आज हम देश के दुश्मन बन जाएं, क्या वो ठीक है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।